हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है नदीम। यार भाई साहब, आज भारत ने बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। आज हिस्ट्री भारत ने क्रिएट कर दी है। भारत ने अपनी पहली देसी हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली फैक्ट्री भारत में स्थापित करके चीन पाकिस्तान के कलेजे पे चला दी। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री? अबे हेलीकॉप्टर फैक्ट्री क्या भाई बोल रहे हो यार, उसमें बनना शुरू हो गए? अबे हाँ, पूरी स्थापना हो गई है भारत के अंदर। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भाई इंडिया के ये लिए। क्या कर रहा है भारत भाई, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां। हम सुजुकी का इंजन ना बना सके थे, उधर हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री उन्होंने लगा ली। अबे वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमसे एक मोटरसाइकिल नहीं बनता यहाँ पर। वही सही वो भी साला हमारा बाप चाइना आके हमें बना के देता है मोटरसाइकिल। उन्होंने हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बना दी वॉच और करते बनाने भी शुरू भाई कर दी। साहब, वॉच करते तो बहुत बड़ी कामयाबी है। स्टार्ट देखते हैं भाई। यार एक ऐसा मोमेंट जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री में मील का पत्थर बन गया है। एक ऐसी उपलब्धि जो सिर्फ एक कंपनी या एक प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि यह भारत के सपनों, उसकी रणनीति और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जिसे टाटा ग्रुप ने स्थापित किया है और अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, टाटा ने इतिहास रच दिया है। चलिए जानते हैं कैसे, कहां और क्यों ये फैक्ट्री भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा उत्पादन को बदलने वाली है विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कहां बनी है ये फैक्ट्री। दरअसल भारत की यह पहली निजी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तेलंगाना के वारंगल जिले में बनाई गई है। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने तैयार किया है, जो टाटा ग्रुप की डिफेंस और एरोस्पेस ब्रांच है। यह फैक्ट्री बेल टेक्सट्रॉन के साथ मिलकर बेल 407GXI हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो सिविल और मिलिट्री दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल ये है कि क्या है बेल 407GXI हेलीकॉप्टर। दरअसल बेल 407GXI एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, जो मेडिकल इवैक्यूएशन, वीआईपी ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर में सपोर्ट और रेकी मिशन, बॉर्डर पेट्रोल, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की भारत में असेंबली अब पूरी तरह से इंडिजिनस तौर पर होगी। धीरे धीरे इसका बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत लोकल सोर्सिंग से बनेगा। अब बात करते हैं इसकी रणनीतिक अहमियत की। इस फैक्ट्री से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। दरअसल यह फैक्ट्री प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का जीता जागता उदाहरण है। भारत अब हेलीकॉप्टर सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, अब बनाएगा भी, वो भी अपनी जमीन पर। TASL के मुताबिक 70% तक हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए बनाए जाएंगे, यानी भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। UAE, वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों में इस हेलीकॉप्टर की डिमांड है। ये फैक्ट्री हर साल 30 से 40 हेलीकॉप्टर बना सकेगी। इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही भारत के इंजीनियर्स को हाई एंड एविएशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलेगी। टाटा ग्रुप सिर्फ ऑटोमोबाइल्स या IT तक सीमित नहीं है। पिछले 15 सालों में उन्होंने डिफेंस और एरोस्पेस में जबरदस्त विस्तार किया है। टाटा की कुछ और बड़ी डिफेंस साझेदारियां की, जैसे लॉकहीड मार्टिन के साथ F-16 के पार्ट्स प्रोडक्शन, एयरबस के साथ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की असेंबली, बोइंग के साथ अपाची, चिनूक के लिए स्ट्रक्चरल पार्ट्स। अब इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के साथ टाटा भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन गया है। अब ये सवाल उठता है कि अगर टाटा हेलीकॉप्टर बनाएगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO का क्या होगा। दरअसल नहीं, यह एक साझेदारी का युग है। HAL पहले से ही ALH ध्रुव और LCH प्रचंड जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, लेकिन निजी कंपनियों को लाने का मकसद है प्रोडक्शन स्केल बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी लाना और मार्केट का विस्तार करना। इसका मतलब है कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां अब मिलकर भारत को डिफेंस हब बनाएंगी। भारत की यह उपलब्धि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है,
यह जियोपॉलिटिकल भी है। चीन को साफ दिख रहा है कि भारत अब सिर्फ आयात नहीं करेगा, खुद बनाएगा। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री अब तक सिर्फ JF-1 तक सीमित है, वह भी चीन की मदद से। भारत की तुलना में उनका प्रोडक्शन इकोसिस्टम बहुत कमजोर है। यह फैक्ट्री भारत को दक्षिण एशिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बना सकती है। बेल टेक्सट्रॉन अमेरिका की कंपनी है और अमेरिकी सरकार इस जॉइंट वेंचर को फुल सपोर्ट कर रही है। यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति का भी हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक मजबूत रक्षा साझेदार बने और इंडो पैसिफिक में चीन को कंटेन करे। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग डील्स अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को और गहरा करती है। कुल मिलाकर भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में सिर्फ भाग नहीं रहा, वो दौड़ अब भारत की जमीन पर शुरू हो चुकी है। टाटा ने जो बीड़ा उठाया है वो न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में एक नया अध्याय है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की हकीकत बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम भी है। क्या आप भी मानते हैं कि भारत को अब बड़े स्केल पर रक्षा निर्माण करना चाहिए? क्या HL और टाटा को साथ में मिलकर अगला स्टेप उठाना चाहिए? हाँ या ना, मैं अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हुई ये वीडियो देखा यार भाई साहब, बहुत सबसे पहले मुबारक हो हमारी तरफ से कि आप लोगों की पहली भाई हेलीकॉप्टर बनाने की ऑफिशियल फैक्ट्री आज भारत में लग गई है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। ये नहीं है कि लग रही है, बन रही है, बनने शुरू हो गए, उधर हेलीकॉप्टर तैयार होना शुरू हो गए। ये देख तेलंगाना में, ओ यार सबसे बड़ी फैक्ट्री। हम पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। इधर साला हम पाकिस्तानियों को कुत्ते की तरह कोई नहीं पूछता। हमें नौकरियां यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, सारे लोग यहाँ से भाग भाग के बाहर के देशों में जा रहे हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है यहाँ पे। लेकिन इंडिया में आज हेलीकॉप्टर्स की फैक्ट्री जिसमें सारे लोकल बंदे काम करें, लोकल इंजीनियर इंडिया के अपने बंदे काम करेंगे और हजारों बंदे नौकरियां काम करेंगे और हजारों लोगों की नौकरियां लगेंगी। बिल्कुल। और भाई साहब लोकल तरीके से वहां पे इंजन, उसके पार्ट, उसका मतलब एक नट भी उस हेलीकॉप्टर का भारत में तैयार होगा। और भाई हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए, वो हेलीकॉप्टर है जो हर काम में यूज होगा। मतलब अटैक करना है, निगरानी करनी है भाई, VIP सब कुछ, मतलब जो इसका वेरिएंट तुम चाहो तुम्हें उसका वो वेरिएंट मिलेगा और वो भारत बनाएगा। 70% भाई भारत वो हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करने वाला है। अंदाजा लगा। शर्म करो यार, हमें शर्म आनी चाहिए। मलेशिया तो भारत को बोल रहे दे दो हमें। ये देख मलेशिया ने तो ऑर्डर भी दे दिया, पहला ऑर्डर भारत को मिल गया है। साल में कम अज कम 50-60 इंडियन बनाएगा हेलीकॉप्टर। आप खुद सोचो ना, 50-60। और पाकिस्तानियों को तो शर्म करते, एक सुजुकी का इंजन, एक मोटरसाइकिल का इंजन भी ना बना सके हो तुम। इन 78 सालों में हो यार, 78 सालों में से आता है। 78 सालों में इंडिया ने भी तो कामयाबियां हासिल की है, उसने कैसे हासिल कर ली? देखो ना भाई, टाटा महिंद्रा, इतनी बड़ी बड़ी HAL, ये देखो भारत की अपनी कंपनी है और भारत में कितना बड़ा योगदान दे रही है। बिल्कुल, भारत को कितना आगे लेके जा रही है। ये किसी ने सोचा था कि इंडिया में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनेगी और इतने लोगों को मुलाजमतें, नौकरियां मिलेंगी। बात हेलीकॉप्टर तो उसके अंदर बनेगा साथ उसके अंदर अपाचे और चिनोक के पार्ट बनेंगे। ये देखो यार, मतलब भाई साहब अब अमेरिका भारत के इन पार्टों पे निर्भर रहे। ये देख यार, अब भारत से मेड इन इंडिया पार्ट जाएगा चिनू का, पाचे का, और वहां पर लगेगा। अंदाजा लगा लो यार, सोचने वाली बात है नवजात। इंडिया किधर निकल गया, हम किधर निकल गए। देखो ना भाई, हमारा तुम बोलते हो कि हम इंडिया के बाप से आगे निकल जाएंगे, हम कैसे निकलेंगे यार? हमारा बेड़ा गर्क बाप। अबे भाई साहब आपको 1000 साल चाहिए, और 1000 साल तब चाहिए ना कि भारत की यहाँ पे रफ्तार स्लो हो जाए, रुक जाए। और भारत इस टाइम दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी लीडर है। बिल्कुल, जैसी ग्रोथ 8% पे जा रही है। 1000 साल बाद तुम भारत को देखना कहाँ होगा और हम लोग कहाँ घुसे हुए होंगे। बेड़ा गर्क है भाई, हमारा कुछ ही साल है, हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है। आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर ही वीडियो तुम कहते हो।